इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 9 वचन 27 और 28 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमें ऐसा सिखा रहा है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रभु यीशु बहुतों के पापों के लिए बलिदान करने के लिए एक ही बार दुनिया में आया था और एक ही बार उसने अपना बलिदान किया है पापों की मुक्ति के लिए। और जो सारे लोग उसकी बाट जोह रहे हैं, जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसकी राह देख रहे हैं, उनके लिए वो दोबारा प्रकट हो जाएगा, पर बिना पाप उठाए, अर्थात इंसाफ के लिए और उस पर विश्वास करने वालों को स्वर्ग में लेके जाने के लिए दोबारा वो फिर से प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस सच्चाई को बाइबल में बार बार कहा गया है, वही सच्चाई इस वचन में भी बिल्कुल साफ तरीके से बताई गई है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पहली बार दुनिया में आया था, उद्धार के लिए आया था, पापों की शिक्षा, पापों की सजा लेने के लिए आया था, मनुष्यों के पापों का सारा दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान करने के लिए वो आया था। उस समय प्रभु यीशु ने इस बात का साफ ऐलान कर दिया था कि मैं सजा देने के लिए नहीं आया हूँ, पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पापों को उठाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु 33.5 साल इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब उसने किसी भी पापी मनुष्य को उसके पापों का दंड नहीं दिया, जबकि उसे ये पूरा अधिकार था, उसके पास ये पूरा अधिकार और हक था कि वो पापियों को उनके पापों का दंड दे सकता था। पर प्रभु ने अपने इस 33 साल के जीवन काल में कभी किसी पापी को दंड नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो पापों को खुद उठाने के लिए आया था। ये वचन हमें कहता है कि वो बहुतों के पापों को उठाने के लिए आया था और उसने एक ही बार पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान किया। अभी वो दूसरी बार प्रकट होने जा रहा है। जितने सारे लोग उसकी राह देख रहे हैं, जितने सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, जितने सारे लोग उसकी बाट जोह रहे हैं, उनके लिए वो दोबारा दिखाई देगा। पर अभी वो पापों की मुक्ति के लिए बलिदान करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, बिना पाप उठाए। बाइबल में इसके बारे में ऐसा कहा है कि वो आसमान के बादलों पर सवार होकर धरती पर दोबारा आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के शुरू में ऐसा लिखा गया है कि जैसे कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। मनुष्यों के लिए ये बात परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त की है। हर मनुष्य धरती पर एक ही बार जन्म लेता है, एक ही बार मरता है और उसके बाद उसका इंसाफ हो जाता है, उसका न्याय हो जाता है। और इसलिए वचन कहता है कि जैसे मनुष्यों के लिए यह बात नियुक्त है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का हो जाना, वैसे ही मसीह भी एक बार बलिदान हो गया है। एक बार उसने क्रूस पर पापों का दंड उठाकर अपना लहू बहाकर बलिदान किया है पाप मुक्ति के लिए। अभी वो दोबारा आ जाएगा। जो राह देख रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उनको स्वर्ग में लेके जाने के लिए
और पापियों का इंसाफ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत भयानक ऐसी सच्चाई है जिनके बारे में दुनिया के बहुत सारे लोग अनजान है, और कई सारे लोगों ने इस सच्चाई को सुना है, जाना है, तो भी वे नजरअंदाज कर रहे हैं। कितने सारे लोगों को ये सारी बातें कहानी लगती है। ऐसा थोड़ी ही होने जा रहा है। आसमान से थोड़े ही कोई आएगा, थोड़े ही आसमान से उतर कर वो इंसाफ करेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो आगे कैसा हो जाएगा। प्रभु यीशु का धरती पर दोबारा आ जाना, धर्मियों को स्वर्ग में उठाया ले जाना और अधर्मियों का इंसाफ हो जाना, ये सारी बातें दुनिया के लोगों को कहानी जैसी लगती है। कई सारे लोग इसको सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। प्रेरित चरित्र में इस घटना को लिखा गया है कि एक बार पौलुस किसी बंदी गृह में था। वो प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करता था, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करता था, और इसलिए बार बार उसके ऊपर यह आपत्ति आ जाती थी कि दुष्ट लोग, बुरे लोग किसी न किसी बहाने में उसको लाकर उसको बंदी गृह में डालते थे। ऐसा पौलुस के साथ बहुत बार हुआ। तब एक बार की घटना में ऐसा लिखा गया है कि वो जिसके कब्जे में था, उस मनुष्य को ये जानना था कि पौलुस सच्चाई में क्या बोल रहा है, लोग इसे क्यों बंदी गृह में डालते हैं, इसे क्यों बंद करके रखा गया है, वाकई में बोलता क्या है। और उसने पौलुस को बुलाकर उस बात को जानना चाहा कि पौलुस क्या बातें बताता है। बाइबल में लिखा गया है कि जब पौलुस ने दुनिया के अंत के बारे में और न्याय के बारे में जब ये बताया, तब ये मनुष्य बहुत ज्यादा डर गया और उसने पौलुस को कहा कि अभी चला जाना, मैं वापस दोबारा तुझे कभी बुलाऊंगा। जब पौलुस ने सच्चाई को सामने बताया, परमेश्वर के उन वचनों को जो आगे होने वाले दिनों में पूरे होने वाले हैं, उनको बताया, तब ये मनुष्य अंदर ही अंदर डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वो जानता था कि यदि मेरा जीवन ऐसा है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं स्वर्ग में यकीनन नहीं पहुंचूंगा। यदि ये मनुष्य जो बोल रहा है वे सारी बातें सच है कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा इंसाफ के लिए दोबारा आने जा रहा है, वो धर्मियों को उठाएगा, अधर्मियों को दंड देगा, दुनिया का अंत हो जाएगा, यदि ये सब होने जा रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा। पौलुस की बातों को सुनकर ये बहुत ज्यादा डर गया और उसने पौलुस को वापस भेजा, ये बोलकर कि बाद में कभी इस बात को सुन लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक तो ये इन बातों के बारे में दुनिया अनजान है और बहुत सारे लोग जानकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यदि हमने इन बातों के ऊपर ध्यान दिया तो हमें हमारा बुरा जीवन छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत कामों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने खुद भी एक बार साफ बताया था कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें जीवन देता हूं, तो भी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो। मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, ये तुम जानते हो, तो भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो, क्योंकि लोगों का जीवन इतना पाप में और इतना गंदगी में डूबा हुआ है कि उनका अपने पाप के साथ और गंदगी के साथ बहुत लगाव हो चुका है। वे अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वे अपने गलत कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर मनुष्य चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, पर परमेश्वर के वचन बहुत जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। लोग दुनिया में ऐसे चल रहे हैं और ऐसे जी रहे हैं जैसे कि आज का दिन खत्म हुआ, कल का भी दिन आ जाएगा, परसों का भी दिन आ जाएगा और सालों साल ऐसा ही चलते रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया अपने जीवन में मशगूल हो गई है। कितने सारे लोग दुनिया की संपत्ति के पीछे, जायदाद के पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया में मान सम्मान पाने के लिए, दुनिया में अमीर होने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पसीना बहा रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, परिश्रम उठा रहे हैं। किसके लिए? दुनिया में सम्मान पाने के लिए, दुनिया में बड़ा नाम प्राप्त करने के लिए, दुनिया में अमीर होने के लिए, दुनिया में मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ।
मैं कुछ तो बनना चाहती हूँ, हर एक के दिल में ये इच्छा है और इसे पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम किया जा रहा है। पर वे इस बात के ऊपर नजरअंदाज कर देते हैं कि हम इस धरती पर कुछ समय के लिए हैं। हमारे जीवन के बारे में हम खुद भी नहीं बता सकते हैं। जीवन कितना पल भर का है, पल भर का। हम अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या कल के सुबह मैं जागूंगा या नहीं, परसों तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, 1 साल के बाद मैं रहूंगा या नहीं, और कहाँ पे हूंगा। कुछ नहीं हम बता सकते हैं, अपने बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये होने के बावजूद भी लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं, अपने गलत कामों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने बुरे जीवन का त्याग नहीं करना चाहते हैं। और बुरी बात यह है कि कई लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु का नाम अपने मुंह से लेते हैं, पर उनका जीवन परमेश्वर के वचनों के खिलाफ होता है, क्योंकि उन्हें भी यीशु का नाम लेने की, यीशु के पास प्रार्थना करने की इतनी आदत हो गई है कि उन्हें लगता है कि सब कुछ चल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में इस सच्चाई को बार बार कहा गया है। आप इसे वचन कहो या चेतावनी कहो, बाइबल में वचन के द्वारा चेतावनी दी गई है कि न्यायाधीश, इंसाफ करने वाला दोबारा आने जा रहा है। जब प्रभु धरती पर था, वो एक प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, पापों को मिटाने वाला प्रभु था। जब वो दोबारा धरती पर आएगा, तब वो एक न्यायाधीश बनकर आने जा रहा है। लोग बस प्रभु की एक तरफ देखते हैं, एक बाजू को देखते हैं कि वो कैसा प्यार से भरा हुआ है। ये सच है कि वो प्यार से भरा हुआ है, पर यह भी सच है कि हमारी बुराई या हमारी दुष्टता या हमारे जीवन के पाप है, उसे भी एक सीमा तक ही किया जा सकता है। उस सीमा के बाद हम उसे नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमेशा के लिए हमें बर्दाश्त नहीं करेगा, हमेशा के लिए हमें नहीं सहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार वो बालक के रूप में पैदा हो गया, उसने चरनी में जन्म लिया, वो छोटे से बड़ा हो गया, साधारण लोगों के साथ रहा, साधारण लोगों के साथ खाना खाया, पापियों के ऊपर उसने प्यार किया, कितना सारा प्यार उसने दिखाया। आज भी उसका ये प्रेम शुरू है। क्यों वो पापियों के ऊपर प्रेम करता था? क्योंकि वो उनको दिखाना चाहता था कि वो उनको कितना चाहता है। ये परमेश्वर की कितनी इच्छा है कि हर पापी मनुष्य ने अपने मन का परिवर्तन करे, हर पापी मनुष्य अपना बुरा काम छोड़ दे, हर पापी मनुष्य अपना गलत और अधर्म का रास्ता छोड़ दे और परमेश्वर के पास वापस आकर एक सच्चाई का जीवन बिताए, एक अच्छा, परमेश्वर को पसंद ऐसा पवित्र जीवन बिताए। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसीलिए प्रभु यीशु ने पापी इंसान के ऊपर प्रेम किया। बाइबल में हम घटना पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु के पास एक व्यभिचारी औरत को लाया गया था। प्रभु के पास जब भी उसको लाया गया था, तभी उसको लाने वाले सारे लोग प्रभु के ऊपर कुछ तो इल्जाम लगाने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे और ये प्रभु को पूछ रहे थे कि मूसा ने हमें व्यवस्था में कहा है कि ऐसे लोगों को पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। इस औरत को हमने पाप करते हुए पकड़ा है और हमारे पास व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था के अनुसार इसे हमने जान से मार डालना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? प्रभु ने कुछ समय तक उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि वो अपने उंगली से जमीन पर कुछ तो लिखते जा रहा था। पर वे बार बार पूछे जा रहे थे, बताओ हमें क्या करना है? तुम क्या कहते हो? हमारी व्यवस्था कहती है कि हमें इसको पत्थरवाह करके मारना चाहिए, तुम्हारा कहना क्या है? जब वे बार बार पूछते जा रहे थे, प्रभु उठा और प्रभु ने उनको ये कहा कि तुम में से जिसने पाप न किया हो वह इसको पहला पत्थर मारे। जैसे ही प्रभु के मुंह से ये अनुग्रह भरे शब्द निकले, जिसने कभी पाप न किया हो, जो निष्पाप हो, वह इस पर पहला पत्थर मारे। बाइबल कहती है सब लोग वहां से निकल गए, क्योंकि निष्पाप कौन है? पवित्र कौन है? जिसने पाप नहीं किया है, ऐसा दुनिया में कौन है? वे सारे यहूदी लोग थे, वे जीवित परमेश्वर को पहचानते थे, उनके पास व्यवस्था थी और इसीलिए वे अपने अंदर जानते थे कि वे खुद भी कितने बड़े पापी हैं।
जीवित परमेश्वर को पहचानने वाले, अपने हाथ में व्यवस्था को रखने वाले और व्यवस्था की पढ़ाई करने वाले वे लोग थे। वे अपनी आत्मा में जानते थे कि हम खुद कितने पापी हैं। जब प्रभु ने कहा कि तुम में से किसी ने पाप न किया हो, वह इसको पहला पत्थर मारे, तब सब लोग छोड़कर निकल गए, कोई नहीं रुका। बाइबल में आगे लिखा गया है, प्रभु ने उस औरत से पूछा, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं किया? उसने कहा, नहीं प्रभु जी। तब प्रभु उससे कहता है, जा, मैं भी तुझको दंड नहीं करता, अब से फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं भी तुझे दंड नहीं करता। इतना बोलने के बाद वो रुका नहीं, आगे महत्वपूर्ण शब्द वो बोलता है, फिर से पाप नहीं करना। ये परमेश्वर की हर मनुष्य के लिए इच्छा है, हर इंसान के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रभु ने पापियों के ऊपर प्रेम किया। मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रभु ही इसे मार सकता था, प्रभु उसको दंड दे सकता था, पर उसने दंड नहीं दिया। वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र था, जिसके ऊपर पाप का एक भी दाग लगा हुआ नहीं था, जो पूरी तरह से निष्पाप था। और उसके ही वचन थे कि जिसने कभी पाप न किया हो वो इस पर पहला पत्थर मारे। तो पूरा अधिकार प्रभु को था कि वो उसको पत्थर वहा करे, पर उसने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा, अब से पाप नहीं करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने पापियों के ऊपर प्रेम किया, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर तुम्हें कितना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम अभी तो गलत रास्ता छोड़ दो, अभी तो पापी रास्ता छोड़ दो, अभी तो बुराई का रास्ता छोड़कर परमेश्वर के पास वापस आ जाओ और पापों का त्याग करके एक पवित्र, अच्छा, परमेश्वर को पसंद ऐसा जीवन बिताना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह दोबारा धरती पर आने जा रहा है। पहली बार वो क्रूस पर बलिदान करने के लिए आया था, पापों का बोझ उठाकर पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर मरने के लिए आया था। अभी वो दूसरी बार आएगा, वो क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा, बल्कि जितनों ने उसके क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करके, अपने पापों का त्याग करके अपने आप को साफ कर दिया है, धर्मी बनाया है, उनको स्वर्ग में लेके जाने के लिए। और जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, पापों को नहीं छोड़ा, पापों का रास्ता नहीं छोड़ा, ऐसे अधर्मियों को उनके पापों का दंड देने के लिए प्रभु दोबारा आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दोबारा आना बहुत नजदीक आ गया है। और ऐसी हालत में भी दुनिया में देखा जाए तो लोग अपने अपने जीवन में मशगूल हो गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग भी अपने जीवन में मशगूल हो गए हैं। उन्हें लगता है ये शायद बहुत देरी के बाद होने जा रहा है, और 50 साल होंगे और 100 साल होंगे, बहुत लंबा समय बाकी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाओ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार हमें चेतावनी दे रहा है। हमारा इस धरती पर का जीवन पल भर का जीवन है। हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यदि आज आपका जीवन पाप में डूबा हुआ है, आज भी आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन बिताते हैं, आप जबान से यीशु का नाम तो जरूर लेते होंगे, यीशु के पास प्रार्थना जरूर करते होंगे, पर यदि आज भी आपका जीवन पाप में डूबा हुआ है और पवित्र आत्मा आपको अंदर से बता रहा है कि आपको इन पापों को छोड़ना चाहिए, तो भी आप उनको छोड़ते नहीं है, तो थोड़ा सा सोच कर देखो कि आज रात यदि आप मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। किसने नियुक्त किया है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। कौन बदल सकता है इसे? कोई नहीं बदल सकता। दुनिया का कोई भी ताकतवान देश या कोई भी ताकतवान व्यक्ति इस सच्चाई को नहीं बदल सकती है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह नियुक्त करने वाला कौन है? किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं है या राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। यह नियुक्त करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है।
और यदि उसने नियुक्त किया है तो कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े अमीर भी मर जाते हैं, दुनिया के जाने माने लोग भी मर जाते हैं, दुनिया के बड़े सम्मानित लोग भी मर जाते हैं, कोई इस सच्चाई को नहीं बदल सकता है। हम बाइबल की पहले किताब में पढ़ते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया तब उस आदि मानव को परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तो फिर एक बार मिट्टी में जाएगा। ये परमेश्वर के शब्द आज तक कोई नहीं बदल पाया है। आदि मानव को परमेश्वर ने कहा था, उस समय ना विज्ञान की कोई तरक्की हुई थी, कोई उन्नति नहीं थी, कोई खोज नहीं लगी थी, तभी परमेश्वर ने आदि मानव को कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तू फिर एक बार मिट्टी में जाएगा। ये परमेश्वर बोलकर आज 6000 साल हो रहे हैं। 6000 साल में मनुष्यों की कितनी तरक्की हो गई, कितनी उन्नति हो गई। जब परमेश्वर ने ये बातें पहले मनुष्य को बताई तब ऐसी हालत थी कि उसके बदन पे पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था। 6000 साल बाद क्या हालत हो गई, कितनी तरक्की हुई, कितनी नई नई खोज लगी, कितनी उन्नति हो गई। और ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर की इस शब्द को कोई भी नहीं बदल सका है, कोई नहीं। चाहे आपके पास 1 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, आपका जो नियुक्त समय है आप मरने जा रहे हैं। आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर ने जो आपके लिए समय नियुक्त किया है, उस समय आप इस धरती पर आखिरी सांस लोगे, कोई नहीं इसे बदल सकता है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। मनुष्य मर जाते हैं और इंसाफ के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। कोई लायक नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, कोई लायक नहीं है परमेश्वर के घर में पहुंचने के लिए, क्योंकि सब पापी है और पाप के कारण सारे के सारे उस नरक में जाने के लायक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मरने के बाद मनुष्यों के सामने 2 ही जगह होती है। एक तो मनुष्य स्वर्ग में पहुंच सकता है या तो नरक में जा सकता है। स्वर्ग में जाने वाला मनुष्य पवित्र होना जरूरी है। स्वर्ग पवित्र है तो अपवित्र पापी मनुष्य स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता है? जिसने जिंदगी भर पाप किए हैं और पाप में मर गया है, वो मरने के बाद परमेश्वर उसे स्वर्ग में कैसे लेगा? उसको नरक में जाना पड़ता है, जहां अनंत काल का अग्नि चल रहा है। हर मनुष्य जो धरती पर पाप करता है वो मरने के बाद नरक में ही जाने के लायक होता है, क्योंकि पाप के कारण पवित्र स्वर्ग में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हमें बचाने के लिए, हमें उस भयानक अग्नि से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। अपने पुत्र को यीशु को धरती पर भेजा। प्रभु यीशु ने मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया। पापों की सारी सजा, सारा दंड अपने ऊपर लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले को पापों की क्षमा मिल जाए, वो धर्मी बन जाए। पर कितने सारे लोग परमेश्वर ने बनाए हुए इस मार्ग को भी अपनाना नहीं चाहते हैं और अपने गलत कामों को, गलत रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नजरअंदाज मत करो, बेहोश हालत में मत रहो। हमारा जीवन हम नहीं जानते हैं। आप इस बात को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है कि आज रात यदि हम मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सच्चाई के बारे में सोचो, क्योंकि सच्चाई के ऊपर नजरअंदाज करके हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आज नजरअंदाज करेंगे, कल करेंगे, 1 साल तक करेंगे, 2 साल तक करेंगे, पर कभी तो हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नजरअंदाज करके क्या फायदा होगा? कितने सारे लोग नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस मनुष्य ने पौलुस को कहा कि अभी चला जा, ये सारी बातें मैं बाद में सुन लूंगा। क्यों? अंदर ही अंदर डर गया। क्यों डर गया? कितने सारे लोग परमेश्वर के वचनों को सुनकर अंदर ही अंदर डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका जीवन परमेश्वर के वचनों के बिल्कुल खिलाफ है।
और यदि उनका जीवन बिल्कुल खिलाफ है तो उनकी आत्मा का विनाश हो जाएगा, वे जानते हैं। और इसलिए कई सारे लोग जानबूझकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इनकार कर देते हैं। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं जो इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। होश पर आ जाओ, ये दुनिया ऐसी ही नहीं रहने जा रही है। दुनिया का अंत बहुत नजदीक आ गया है। इसलिए इस धरती पर अपना मन मत लगाओ। इस धरती की चीजों को पाने के लिए उनके पीछे दौड़ते मत रहो। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन स्वर्ग की ओर लगाओ। पापों को वही छोड़ सकता है जिसका मन स्वर्ग में लगा है। पापों को वही त्याग सकता है जिसका दिल प्रभु की ओर लगा है। जो दुनिया की ओर मन लगाकर बैठा है वो पापों को कैसे छोड़ सकता है? जिसका मन पैसे के ऊपर है, सोना चांदी के ऊपर है, जमीन जायदाद के ऊपर है, दुनिया में बड़ा नाम, बड़ा सम्मान पाने के पीछे जिनका दिल लगा हुआ है, वे पापों को कैसा छोड़ सकते हैं? यकीनन नहीं। ऐसे लोग पापों को नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। वहां देखो, स्वर्ग की ओर देखो, वो हमारा सच्चा मकान है। हमें वहां पहुंचना है, वो हमारी मंजिल है। धरती पर हमें बड़ा नाम नहीं पाना है, धरती पर हमें बड़ा अमीर नहीं बनना है, बड़े व्यक्ति नहीं बनना है। हमें स्वर्ग में पहुंचना है, परमेश्वर के पास पहुंचना है। स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, ऐसा बोलकर हम सच्चाई को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कहा, आप आज दूर करेंगे, कल करेंगे, 1 साल के लिए करेंगे, पर कभी तो आपको सच्चाई का सामना करना है। इसीलिए होश पर आ जाओ, गलत कामों को छोड़ दो। इस धरती पर हम कुछ समय के लिए है। ऐसा जियो, ऐसा चलो, ऐसे अपने जीवन में चलते रहो कि आज भी मेरा जीवन खत्म हो गया तो मैं दूसरे पल स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। हर दिन इसी तरीके से जियो कि शायद आज का दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। यदि आज मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। यदि आज मेरा जीवन खत्म हो जाएगा तो मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, हमने दुनिया में कुछ लाया नहीं है और ना ही कुछ अपने साथ लेके जा सकते हैं। हम खाली हाथ दुनिया में आए हैं और खाली हाथ वापस जाने वाले हैं। इसलिए अपना दिल स्वर्ग की ओर लगाओ। हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने एक बार क्रूस पर बलिदान किया है। वो दोबारा बलिदान करने के लिए नहीं आने जा रहा है, वो इंसाफ करने के लिए आने जा रहा है। इसलिए अपने आप को बचाओ, प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और गलत रास्ता छोड़ के, पापों का रास्ता छोड़ के परमेश्वर के वचनों के अनुसार सच्चाई से चलना शुरू करो। गलत रास्तों को छोड़ दो, बुरे कामों को छोड़ दो और परमेश्वर के रास्ते से चलना शुरू करो, ताकि जब प्रभु दोबारा आएगा हम उसके साथ स्वर्ग में जा सकते हैं। ध्यान में रखो, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है और जितनों ने अपने सारे गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के रास्तों से चलना पसंद किया है, वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और जिन्हें अपने पाप अच्छे लगे, जिन्हें अपने गलत काम अच्छे लगे और जो इन्हीं में डूबे रहे, उनके लिए वो इंसाफ का दिन एक भयानक दिन बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर जो भी पाप किए हैं, सारे पापों का दंड उनको लेना है और ये दंड है नरक की आग में हमेशा के लिए जलते रहना, जिसे बाइबल में विनाश कहा गया है। हालेलुया। ये आत्मा का विनाश होगा। शरीर तो मिट्टी से बनाया है, इसकी मिट्टी हो जाएगी, पर हमारा आत्मा स्वर्ग में पहुंचना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करो, ताकि जब धरती का जीवन खत्म हो जाएगा आप स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।